सीता स्वयंवर के धनुष का रहस्य। भगवान राम और माता सीता दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। सीता मैया धरती से जन्मी थी, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वो बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कोई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार इस पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। राजा जनक शिव जी के वंशज थे। शिव जी का धनुष उनके यहाँ रखा हुआ था। राजा जनक ने कहा था कि जो राजा उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसे ही सीता माता वरण करेगी, अर्थात विवाह करेगी। शिव जी का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का परमाणु मिसाइल यानी ब्रह्मास्त्र छोड़ने का एक यंत्र था। रावण की दृष्टि उस पर लगी थी और इसी कारण वह भी स्वयंवर में आया था। उसका विश्वास था कि वह शिव का अनन्य भक्त है, वह सीता को वरण करने में सफल होगा। जनक राजा को भय था कि अगर यह रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अतः इसका नष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर होगा। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि कुछ ही लोगों को ज्ञात थी। स्वयं राजा जनक, माता सीता, श्री परशुराम और मुनि श्री विश्वामित्र ही उसके संचालन विधि को जानते थे। मुनि विश्वामित्र ने उसके संचालन की विधि प्रभु श्री राम को बताई तथा कुछ अज्ञात तथ्य को माता सीता ने श्री राम को वाटिका गमन के समय बताया। वह धनुष बहुत ही पुरातन था और प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम जी कुपित हुए कि श्री राम को संचालन विधि नहीं आती है। पुनः आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, संचालित करते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम का क्रोध शांत हो गया। हमारे ऋषि मुनियों को तब चिंता हुई जब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव जी के धनुष पर रावण जैसे लोगों की कुदृष्टि लग गई है। जब इस पर विचार हुआ कि इसका क्या किया जाए, शिव धनुष को तोड़ना ही सर्वथा उचित था। अंत में निर्णय हुआ कि आगे भी गलत हाथ में जाने के कारण इसका दुरुपयोग होने से भयंकर विनाश हो सकता है, अतः इसको नष्ट करना ही सर्वथा उचित होगा। हमारे ऋषियों तत्कालीन वैज्ञानिक ने खोजा तो पाया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको विभिन्न एंगल से अलग अलग दबाव देकर इसको नष्ट किया जा सकता है, और यह भी निर्णय हुआ कि इसको सर्व समाज के सन्मुख नष्ट किया जाए। अब इसके लिए आयोजन और नष्ट करने हेतु सही व्यक्ति चुनने का निर्णय देव ऋषि विश्वामित्र को दिया गया। तब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम जी द्वारा वह धनुष नष्ट किया गया। ये कहानी मैंने किसी लेख में पढ़ी थी।